अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी टेस्टी सी हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तलिफ और मुनफरिद और टेस्ट से भरपूर। और सिर्फ पकोड़े नहीं है, इसकी फीलिंग बहुत अच्छी खट्टी चटपटी सी मज़ेदार सी मैंने बनाई है और उसके बाद फ्राई किया है। तो इसके लिए व्यूवर्स, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा ताकि अच्छी तरह से आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले ये हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने ले ली, जो आपको दिखाई हैं। थोड़े से स्पाइसेस हैं और स्पाइसेस में सौंफ ले लिए, थोड़ी सी ज़ीरा और सूखा धनिया ले लिया है, सारे मसाले। और थोड़ा सा बेसन है, 4-5 टेबल स्पून के बराबर। और सबसे पहले व्यूवर्स, ये हरी मिर्चें धो के अच्छी तरह से इनको मैंने साफ़ कर लिया और अब इसको दरमियान में से कट लगा के इसके सारे बीज निकाल लेते हैं। और ये अगर आप ये वाले रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ये वाले हरी मिर्च फ्राई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी मिर्च का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मिर्च थोड़ी सी तीखी कम होती है। तो इसलिए इससे बड़े मज़ेदार से हम हरी मिर्च फ्राई के पकोड़े, हरी मिर्च फ्राई यानी कि पकोड़े इसके बना सकेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको बीज के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये कड़वे नहीं होते, बड़े टेस्टी मज़ेदार से। लेकिन मैं इसके निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने भी इसको रेसिपी को एंजॉय करना है, तो इसलिए इस तरह से सारे बीज निकालने के बाद मैं इसको अच्छा सा तैयार करूँगी, आप देख सकते हैं। और इसी तरह सारी जो हरी मिर्चें उनकी अंदर से बीज निकाल के मैं तैयार कर लेती हूँ। और साथ ही व्यूवर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ ही छोटा सा जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब इस बेसन के अंदर ये थोड़ा सा जीरा और 1 चुटकी 2 चुटकी के बराबर मैंने नमक शामिल कर लिया है। और अब इसको थोड़ा सा पानी की मदद से हल कर लेते हैं। और अच्छी तरह से इसको हल करने के बाद करीबन बस इतना थोड़ा सा पानी डालना है कि अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो जाए। ना बहुत ज़्यादा थिक करना है, ना बहुत ही इसको हमने पतला करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी मैं, क्योंकि एकदम से बिल्कुल पतला ना हो जाए। थिक को हम पतला कर सकते हैं, लेकिन अगर एकदम से पतला हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा से बेसन ऐड करना पड़ेगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अब थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी मैं ऐड करूँगी, ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आए, थोड़ा सा अच्छा लुक, और अच्छे से हम अपनी जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए। और ये देख सकते हैं 1 चुटकी मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर लिया है। और अब इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इसकी वजह से बड़ी अट्रैक्शन और बड़े टेस्टी से नज़र आ रहे होते हैं हम जब इनको फ्राई करेंगे हरी मिर्च को। तो अच्छा सा कलर आ गया इसका, बस 1 चुटकी के बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है। और साथ ही जो 1 टेबल स्पून सौंफ, सूखा धनिया और ज़ीरा था, उसको मैंने पीस लिया अच्छी तरह से। और ये इमली है, इसकी मैं चटनी बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा कि इसी में से थोड़ा सा हम पल्प ले लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। और 3-4 टेबल स्पून के करीब इसमें से पल्प लेके, और अब ये पिसा हुआ जो मसाले मैंने बनाए हैं इनके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेते इसको। 3-4 टेबल स्पून के बराबर मैंने पल्प ले लिया। ऊपर से आप देख सकते हैं रात भर भिगो के रखी हुई थी, तो जब इसका ये जो गूदा गाढ़ा गाढ़ा सा निकला है उसमें से, तो फिर वो हमें चाहिए बस। और आपके सामने उसको मैंने अच्छा सा अपनी फिलिंग तैयार करने के लिए ये जो पिसे हुए मसाले थे उनके अंदर शामिल कर लिया है। और अब इस खट्टी मीठी सी जो फिलिंग मैंने तैयार की है, इसके साथ तमाम जो हरी मिर्चें आपके सामने मैंने तैयार की थी उनके अंदर थोड़ी थोड़ी फिल कर लेंगे। बस इतनी फिल करनी है कि जो ओवरलोडेड ना हो, बिल्कुल अंदर अंदर ही रहे। और सारी अच्छे से ये थोड़ी सी फिलिंग इन तमाम हरी मिर्चों के अंदर मैं थोड़ी थोड़ी भर लूँगी। और इस तरह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो अंदर अंदर रहे, बाहर बिल्कुल गिर ना रही हो, इस तरह हम इनको फिल करेंगे। हाथ की मदद से भी कर लें तो ये अच्छे से हो जाएंगी, चम्मच की मदद से भी हो जाएंगी, जैसे आपको आसानी लगे आप इसको कर लें। और ये अब मैंने सारी जो हरी मिर्चें उनको अच्छे से फिल कर लिया है, आपके सामने है। और बिल्कुल अंदर अंदर फिलिंग को रखा है मैंने, बिल्कुल बाहर नहीं है ज़्यादा सारी। और अब जो मैंने बेसन तैयार किया था इसको कोटिंग करने के लिए, उसको थोड़ी देर के लिए स्टे दे दिया था, 10-15 मिनट के लिए।
अब हम इसको हरी मिर्चों के एक एक स्टेप बाय स्टेप पकड़ते जाएंगे और उसमें से फिल करने के बाद फ्राई करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करने के बाद चूल्हे पर ऑयल रखा हुआ था, मैं उसके अंदर इनको डाल लेती हूँ वन बाय वन। और घी ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खूब अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और आप देख सकते हैं डालते डालते अच्छे से बबल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि घी मेरा अच्छे से गर्म हो गया था। और अब इनको एक दफ़ा थोड़ा सा पकने के बाद मैं टर्न करूँगी। अभी 2 एक और डाल लेते हैं। बस बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर कोई टिप मिस हो जाए तो फिर रेसिपी ख़राब हो जाती है, तो फिर आप ब्लेम करेंगे कि मैंने आपको सही नहीं बताया। लेकिन इसका आप जब पूरी स्किप करके देखते हैं ना, तो फिर ये वजह वो होती है कि आपकी रेसिपी फिर अच्छी नहीं बनती, तो फिर आप कहते हैं कि ये हमने सही आपने बताया नहीं है, तो इसकी ये वजह होती है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। और अब ये देख सकते हैं आप कि आपके सामने मैं अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ इनको। और अब अच्छी सी ये फ्राई हो गई है एक साइड से, और अब दूसरी साइड इसकी थोड़ी सी टर्न आउट करेंगे इनको। एकदम से उलट पुलट नहीं करना, थोड़ा सा एक साइड से पकने के बाद इनको थोड़ा सा हम छेड़ेंगे, ताकि अंदर की जो फीलिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और अब मैंने इनको थोड़ा सा टर्न कर लिया, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, जो फूड कलर हमने इसमें ऐड किया था उसकी वजह से। और थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी कर लिया मैंने इनको। और एक दफ़ा जो डाली थी वो सारी फ्राई हो गई हैं, और अब थोड़ी सी जो रह गई वो फिर एक दफ़ा फिर फ्राई कर लेते हैं। और तमाम अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, सबको मैंने अच्छा सा डिश आउट कर लिया है। तो बहुत अच्छी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।